जून 1943 में महज 4 सप्ताह के अपने स्पाई मिशन के बाद जर्मन सीक्रेट सर्विस गस्टापो द्वारा जानकारी होने के बावजूद वह 3.5 महीने तक जर्मनी में बचे रहने में सफल रही और 14 अक्टूबर 1943 को पकड़ी गई। करीब 11 महीने की यातनापूर्ण कारावास के बाद नूर को 11 सितंबर 1944 को 3 और अन्य महिला एजेंटों के साथ डकाओ कंसंट्रेशन कैंप ले जाकर शूट कर दिया गया। उनका आखिरी शब्द लिबरेट था। नमस्कार, मैं कंचन माला। आज मैं नूर इनायत खान के बारे में बात करने जा रही हूँ। नूर इनायत खान यह एक नाम जो अब परिचय का मोहताज नहीं है। इतिहास में उनका नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं, स्पाई यानी सीक्रेट एजेंट्स को उनकी कंट्री पकड़े जाने पर एक्सेप्ट नहीं करती है कि वह उनकी कंट्री के नागरिक हैं या उनका कोई लेना देना भी है। पर नूर वह व्यक्ति थी जिन्हें ब्रिटेन ने न केवल एक्सेप्ट किया कि वह उनके द्वारा भेजी गई जासूस थी, बल्कि उन्हें मरणोपरांत हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 1949 में जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी उन्हें अपनी हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड से सम्मानित किया। नाजी आर्म फोर्सेस के डकाउ कंसंट्रेशन कैंप में नूर इनायत खान के सम्मान में पट्टिका भी लगाई गई। 2012 में लंदन के गॉर्डन स्क्वायर में उनके नाम का मेमोरियल स्टैचू नूर मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया, जिनका अनावरण रॉयल प्रिंसेस एनी द्वारा किया गया। रॉयल मेल ने एक दुर्लभ सम्मान के तहत द्वितीय विश्व युद्ध की भारतीय मूल की नायिका नूर इनायत खान के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। उन्हें हमेशा के लिए अमर बना। उनके ऊपर कई लेखकों ने अपनी किताबों को पब्लिश किया। यहाँ मैं कुछ नामों का जिक्र करना चाहूंगी। 1952 में जीन ओवरटन फुलो द्वारा लिखी किताब मूल रूप से मैडलिन फिशर वाली इस किताब में नाजी कब्जे वाले फ्रांस में वायरलेस ऑपरेटर के रूप में नूर के अनुभवों और उनके अंतिम पकड़े जाने तक तथा निष्पादन का वर्णन किया गया है। इनायत खान परिवार के मित्र फुलर ने नूर उन्निशा इनायत खान की जीवनी के लिए व्यापक शोध किए। उनका काम सामने आने तक निर्णायक माना जाता था। 2006 में श्रावणी बासु द्वारा स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान में उनके जीवन की मार्मिक कहानी, उनके जन्म से लेकर आखिरी लम्हों तक कैसे उन्हें बेहद प्रताड़ित कर डकाउ कंसंट्रेशन कैंप ले जाकर 3 और महिला जासूसों के साथ मार डाला गया, उसका वर्णन है। 2020 में लेखक इथन क्वीन द्वारा लिखी गई किताब एजेंट नूर द वर्ल्ड वॉर टू स्पाई हु मेड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस में अविश्वसनीय इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का जिक्र किया गया है, और अनेकों ऑथर्स के बुक जिनका नाम लेना संभव नहीं। नूर इनायत खान की जीवनी पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हुई हैं और कई फीचर फिल्म्स भी बनी हैं। लिबरेट एक लघु फिल्म है जो नूर की जीवनी पर बनी है। अ कॉल टू स्पाई यह 2019 में रिलीज हुई फिल्म है, जिसमें नूर इनायत खान के साथ साथ अन्य महिला जासूसों की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। अदृश्य यह एक भारतीय एंथ्रोपोलॉजी सीरीज है जिनका दूसरा एपिसोड 2014 में एपिक टीवी पर प्रसारित हुआ था। इसमें नूर इनायत खान की युद्धकालीन कैरियर और उनकी नाजी जर्मनी में मृत्यु तक की कहानी दिखाई गई है। इन डॉक्यूमेंट्रीज ने नूर की साहसिकता और योगदान को उजागर किया है। नूर इनायत खान को 2019 की फीचर फिल्म अ कॉल टू स्पाई में राधिका आप्टे ने भी चित्रित किया है। कहने का अर्थ है कि न केवल यूरोपीय सरकार ने बल्कि अनेक लेखकों ने, नाटककारों ने, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स और फिल्म मेकर्स ने उनके बलिदान को अपने अपने नजरिए से पेश किया और समझने और समझाने का प्रयास किया कि एक सूफी विचारधारा की मुस्लिम महिला ने विश्व को क्या संदेश दिया और क्यों। ऐसा क्या किया था नूर ने, यह बताने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन। नूर का जन्म मॉस्को 1 जनवरी 1914 में हुआ। वह अपने माता पिता की 4 संतानों में से सबसे बड़ी थी। नूर इनायत खान की माँ एनी रे बेकर अमेरिकन सिटीजन थी। वह ओम द मैग्निफिसेंट
उस समय के जाने माने हठ योग के टीचर की सौतेली बहन थी। शादी के पश्चात वह अमीना बेगम बन गई। उनके पिता इनायत खान, जो महान राजा टीपू सुल्तान के वंशज थे, वे भारतीय संगीतकार और सूफी प्रीचर थे। उनकी परवरिश फ्रांस और फिर लंदन में हुई। विश्व के लगभग हर बड़े कंट्री से उनका नाता रहा है, यानी वह एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी थी। वह रॉयल और एलिट क्लास से बिलोंग करती थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। जब 1940 में फ्रांस पर जर्मन्स का हमला हुआ, तो हजारों की तादाद में लोग फ्रांस को छोड़कर इधर उधर के देशों में पलायन करने लगे। उनमें से एक नूर का परिवार भी था, जो फ्रांस छोड़कर लंदन रहने चला गया। इधर मित्र देशों में व्यापक सेना में भर्ती की जा रही थी। न केवल पुरुष अपितु पहली बार इच्छुक महिलाओं को भी लिया जा रहा था। 7 सितंबर 1940 से हर रात लगातार 76 रातों तक बमबारी होती रही। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन लोगों का दूसरा घर बन गया था। लंदन को बुरी तरह से तहस नहस किया जा रहा था और नाजियों द्वारा लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने सेना में जाने का फैसला कर लिया, ताकि फांसीवाद के खिलाफ और ह्यूमैनिटी के लिए इस जंग में वे भी अपना योगदान दे सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वह हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती थी। इतिहास गवाह है कि ऐसे फैमिलीज को किसी भी युद्ध में कभी भी कोई भी हानि नहीं होती, जब तक कि वह स्वयं इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इसके बावजूद उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का मन बना लिया था। इससे समझा जा सकता है कि वह कितनी आहत थी इस युद्ध के मंजर से। जहां विश्व की शांति तो भंग हो ही रही थी, उसके साथ साथ लाखों लोगों के युद्ध में मारे जाने की भी आशंका थी। नूर इनायत खान विमेंस ऑक्सिलरी एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेती है, जहां उन्हें एक वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रांस के जर्मन्स के सामने बिना एक भी गोली चलाए सरेंडर करने के बाद फ्रांस में रेबल्स एक्टिव हो चुके थे, तो उन विद्रोहियों की सहायता और हथियार सप्लाई करने के लिए इधर विंस्टन चर्चिल द्वारा इंडिपेंडेंट ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की स्थापना की गई। 1942 में स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव द्वारा नूर की अच्छी फ्रेंच बोलने की वजह से उन्हें एसओई में शामिल होने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया, जहां वह चुन ली जाती है। उन्हें इससे भी अवगत कराया जाता है कि एसओई संचालन के लिए कोई मॉनिटरी पुरस्कार नहीं मिलेगा, एजेंटों को साधारण वेतन ही मिलेगा। ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने यह भी कह दिया कि अगर पकड़े गए तो नाजी बुरी यातना भी देंगे और मार भी डालेंगे, और वे उनकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे कि वह ब्रिटिश स्पाई थी। पर फिर भी वह नाजी क्रूरता से घृणा की भावना के कारण यह काम करने के लिए तैयार हो गई। 16 जून 1943 को 3 और महिला जासूसों के साथ जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस पहुंचा दी गई, पर बदकिस्मती इसे जल्द ही गस्टापो द्वारा उनके सभी साथियों को पकड़ लिया गया। अब वह अकेली थी जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की कड़ी थी। मिशन को छोड़कर इंग्लैंड वापस आने का संदेश आ गया था, पर उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। यह उनके अद्वितीय साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी। यह उनकी इंसानियत के प्रति गहरा लगाव ही था, जो उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी शामिल था। सूफी सोच, पिता से ननिहाल से मानव कल्याण की सोच, परदादाओं से अन्याय के खिलाफ न केवल आवाज उठाना बल्कि उसका डट कर प्रत्यक्ष रूप से सामना करना। महिला होते हुए भी आगे आकर उनसे लोहा लिया, जिनका जिक्र अगर इंसानी इतिहास में किया जाएगा तो केवल काले अक्षरों में ही होगा। नूर एक साहसी और आत्मनिर्भर महिला थी, जो न केवल अपने देश के लिए लड़ी बल्कि महिलाओं की ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक भी बन गई। नूर के परिवार की पात्र, विशेषकर उनकी माँ, नूर के निर्णय और संघर्षों में समर्थन प्रदान करती रही, जो पारिवारिक सहयोग और महिला के अधिकारों को महत्व देते हुए नैतिकता, बलिदान और सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करती थी। यह केवल महिला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है, जो महिलाओं के प्रति क्षीण भावना से ग्रसित है और उन्हें दूसरे दर्जे का समझते हैं।
एक आंकड़े के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के ऑफिशियल डाटा में डेथ ऑफ सोल्जर्स 1.5 करोड़ हैं और 3.8 करोड़ से अधिक नागरिक मारे गए थे। कुल मिलाकर लगभग 7.5 करोड़ लोग, या उस समय दुनिया की आबादी का लगभग 3% हताहत हुए थे। कई नागरिक जानबूझकर किए गए नरसंहार, सामूहिक बमबारी, बीमारी और भुखमरी से भी मारे गए थे। विकिपीडिया के अनुसार 87,000 से अधिक द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक मारे गए थे। साथ ही 34,354 घायल हुए थे और 67,340 युद्धबंदी बने। आगे भी बहुत सारी बातें कहने सुनने के लिए हैं। आगामी वीडियो में मैं उनकी चर्चा करती रहूंगी। अगर आपको यह कंटेंट थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार।